अरसलान अपने दोस्तों के साथ बोट के अंदर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। अचानक तेज हवा चलने की वजह से उसका बोट पानी के अंदर चला जाता है। बोट डूबने की वजह से अरसलान के सारे दोस्त मारे जाते हैं, लेकिन अरसलान लहरों की वजह से किसी आइलैंड के किनारे आ जाता है और जिंदा होता है। अरसलान जब आँख खोलता है तो देखता है उसके सारे दोस्त मारे गए हैं, सिर्फ वही एक बचा हुआ है। अरसलान आइलैंड के किनारे बैठकर अपने दोस्तों के बारे में सोच के परेशान होता है और अपने लिए किसी बोट का इंतजार करता है। अरसलान के सामने 3 बोट आते हैं। फर्स्ट बोट में डेंजर टैग लगा होता है, सेकंड बोट में एक बच्चा होता है, थर्ड बोट में एक ओल्ड मैन होता है। प्यारे जीनियस, क्या आप बता सकते हैं अरसलान को इन तीनों बोट में से किस बोट में बैठना चाहिए? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। अरसलान ऑप्शन 1 वाले बोट के अंदर बैठ के सफ़र कर सकता है, जबकि ओल्ड मैन बोट ज़्यादा देर तक नहीं चला पाएगा और बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं चला सकता। ऑफिस का पियोन ऑफिस का सारा काम खत्म करके घर जा रहा था कि उसे पार्किंग में एक मोबाइल मिलता है। मोबाइल में वाइफ के नाम से एक कॉल आ रही थी। पियोन परेशान हो जाता है और डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है। डिटेक्टिव मेहुल पियोन के पास आता है और मोबाइल लेकर ऑफिस जाता है। ऑफिस में 3 लोगों से इन्वेस्टिगेशन करता है। तानिया मेहुल से कहती है, ये मेरा मोबाइल है और मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी। रियान मेहुल को कहता है, मेरी वाइफ सही कह रही है, वो मुझे कॉल कर रही थी। केविन कहता है, ये मेरा मोबाइल है और मेरी वाइफ की कॉल आ रही थी। प्यारे जीनियस, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से झूठ कौन कह रहा है? और इसका सही जवाब है मोबाइल केविन का है। मोबाइल पे आने वाली कॉल केविन की वाइफ की है, उसकी शक्ल तानिया से नहीं मिलती। स्नेहा अपनी फ्रेंड जेसिका को न्यूज़ अलर्ट्स के बारे में बताती है और इन्फॉर्म करती है कि सिटी में एक सीरियल किलर घुस आया है जो औरतों को बहुत बुरी तरह कत्ल कर रहा है। और जेसिका से कहती है, तुम अपना बहुत ख्याल रखना, घर के दरवाजे बंद रखना और किसी अननोन पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना। जेसिका स्नेहा की सारी बातें सुन के परेशान हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो सुपरमार्केट वगैरह नहीं जाएगी और पिज़्ज़ा हट कॉल करती है, अपने लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है। थोड़ी देर के बाद जेसिका जब डोर ओपन करती है तो देखती है वहाँ एक नहीं बल्कि 2 पिज़्ज़ा बॉय है और जेसिका समझ जाती है इन दोनों में से एक सीरियल किलर है। प्यारे जीनियस, इन दोनों पिज़्ज़ा बॉय को देखते हुए आप बता सकते हैं इन दोनों में से असली पिज़्ज़ा बॉय कौन है और सीरियल किलर कौन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असली पिज़्ज़ा बॉय है। उसके बॉक्स के ऊपर पिज़्ज़ा टैग है, जबकि ऑप्शन बी, पिज़्ज़ा बॉय के बॉक्स के ऊपर कोई पिज़्ज़ा टैग नहीं बना हुआ, यानी ऑप्शन बी सीरियल किलर है। डिटेक्टिव मेहुल चोर का पीछा करते हुए चोर के पीछे भागता है। चोर डिटेक्टिव मेहुल से अपनी जान बचाने के लिए एक घर के अंदर घुस जाता है। मेहुल चोर का पीछा करते हुए घर तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ एक नहीं 3 घर हैं। अब मेहुल इन तीनों घरों को देखकर सोच में पड़ जाता है कि चोर किस घर के अंदर गया होगा। प्यारे जीनियस, आप इन 3 घरों को देखते हुए बता सकते हैं चोर किस घर के अंदर गया होगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। सिर्फ इसी घर पे पैरों के जाने के निशान हैं, बाकी ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 में पैरों के बाहर की तरफ निकलने का निशान है। जूलिया अपने हस्बैंड के साथ एक नाइट क्लब जाती है और वहाँ दोनों एक टेबल पर बैठते हैं और बहुत ही रोमांटिक अंदाज से बातें कर रहे थे, इस लम्हे को एंजॉय कर रहे थे। अचानक लाइट चली जाती है। लाइट जब आती है तो जूली देखती है उसके हस्बैंड के चीक्स पे किसी गर्ल की किस की निशान है। ये देखकर जूली बहुत गुस्सा करती है और सोचती है कि आज मैं उस लड़की को ढूंढ के ही रहूंगी और इन्वेस्टिगेशन करके 3 रेड लिपस्टिक वाली लड़कियों को ढूंढ निकालती है।
प्यारे जीनियस, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों लड़कियों में से जूली के हस्बैंड को किस किस लड़की ने किया होगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। जूली के हस्बैंड के चिक्स के ऊपर जो किस के निशान है वो इस लड़की के लिपस्टिक से मैच होता है। डिटेक्टिव मेहुल अपने ऑफिस आता है तो देखता है उसके कैबिन के सारे सामान इधर से उधर पड़े हुए हैं और ये सब देख के डिटेक्टिव मेहुल को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब वो कैबिन के सारे सामान को गौर से देखता है तो उसे पता चल जाता है जिस वेपन के मदद से वो ढूंढ सकता है कि कैबिन के सामान को इधर उधर किसने किया होगा। मेहुल अपने 3 असिस्टेंट से कैबिन के बारे में पूछता है और तीनों यही कहती है कि उन्हें कैबिन के बारे में कुछ नहीं पता। प्यारे जीनियस, इन तीनों असिस्टेंट्स को देखते हुए आप बता सकते हैं इन तीनों में से किसने कैबिन के सामान इधर उधर किए हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 वाले असिस्टेंट ने ही ये सब किया है क्योंकि वो टेबल पे अपना लिपस्टिक भूल गई थी। रामलाल एक बूढ़ा और किसान है, उसके 3 बेटे हैं। एक दिन तीनों बेटे रामलाल के पास आते हैं और साइकिल की जिद करते हैं। रामलाल तीनों बच्चों की बातें सुन के परेशान हो जाता है क्योंकि रामलाल के पास इतने पैसे नहीं है कि वो तीनों बच्चों को साइकिल दिला सके, लेकिन वो सिर्फ एक बेटे को दिला सकता है। इसलिए रामलाल के दिमाग में एक आइडिया आता है। रामलाल अपने तीनों बेटों को कहता है मैं तुम्हें एक बीज दूंगा और तुम तीनों को 1 महीने तक मेहनत करके उस बीज को पौधे में बदलना होगा और जो बीज को पौधे में बदल देगा मैं साइकिल उसी को दिलाऊंगा। रामलाल के तीनों बेटे उसकी बातें मान लेते हैं। रामलाल तीनों बेटे को एक एक बीज देता है और तीनों बेटे बीज को गमले पे लगाते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। 1 महीने की मेहनत के बाद तीनों बेटे रामलाल के पास आते हैं। रामलाल देखता है कि 2 बेटे के गमले में पौधे लगे हैं लेकिन तीसरे बेटे का गमला बिल्कुल खाली है और रामलाल समझ जाता है कि इन तीनों में से साइकिल का हकदार कौन है। प्यारे जीनियस, क्या आप बता सकते हैं रामलाल को इन गमलों को देखते हुए ऐसा क्यों लगा? इन तीनों में से साइकिल का असली हकदार कौन है? रामलाल ने जो बीज अपने तीनों बेटे को दिया है वो बीज कड़ी मेहनत करने के बाद 5 महीने में पौधे में बदलता है, जबकि दोनों बेटे के गमले में पौधे मौजूद हैं। रामलाल समझ जाता है कि दोनों बेटों ने चीट किया है और छोटा बेटा बिल्कुल खाली गमले के साथ रामलाल के सामने आया है, इसलिए साइकिल का हकदार रामलाल का सबसे छोटा बेटा है।